देखिए, जिसमें जान होती है बुराई उसी की होती है। मुर्दों को तो कोई कुछ कह नहीं सकता है कि नहीं। जिसमें जान होती है विरोध तो होता है। भगवान को लोग बाग श्री रामचंद्र जी को नहीं छोड़ा, तो वो तो एक धरती में जन्म लिए हैं, मानव हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। मैं कह सकता हूँ भारत देश में यदि 135 करोड़ जनसंख्या है तो 135 करोड़ में लगभग 80 करोड़ जनसंख्या की यही होगा कि गुरुजी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। मेरा नाम धीरेन्द्र द्विवेदी है, मैं मध्य प्रदेश से ही हूँ। गुरुजी के एक गृह ग्राम मान लीजिए 80 किलोमीटर पड़ता है मेरा ग्राम। सतना जिला है, सतना जिला में नागौद तहसील है, तहसील के अंदर ग्राम इटौरा कला, पोस्ट जसो, तहसील नागौद। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बागेश्वर धाम सरकार जी की, महाराज जी के बारे में हम ये बोलना चाहते हैं कि विश्व विख्यात हैं, वर्ल्ड में हमारे गुरु जी का नाम है। भी लोग बाग मनोकामना लेके आते हैं, उनकी मन्नतें पूर्ण होती हैं और लोगों को आस्थावान बनाए गुरु जी ने। जो लोग सोए हुए थे उनको जगाए गुरु जी ने। गुरु जी का केवल यही नारा है कि मुझे अपने भारत देश को या विश्व को राममय बनाना है। जब तक राममय नहीं हो जाता है तो गुरु जी चैन से सोने वाले नहीं हैं, चैन से रुकने वाले नहीं हैं। गुरु जी का यही उपदेश है कि मेरी मानव सेवा सबसे बड़ा मेरा धर्म है। मानव सेवा हो गई, यदि एक व्यक्ति का ही मेरे द्वारा यदि कष्ट दूर होता है तो इससे बड़ी कोई सेवा नहीं। अच्छा, मैं आपके पास आया, आज की डेट में जहाँ तक देखा गया है कि लोग जो फिल्मी लोग हैं, फिल्मी गाने हैं, उनकी तरफ रुझान ज़्यादा रखते हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको सुना था, आप कुछ गुनगुना रहे थे, तो आप एक बार सुना सकते हैं जो बोल रहे थे? सिया राम मैं सब जग जानी, अकरहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। प्रभु जी का कहना है कि मेरे को जितने लोग भी, जैसे आप ही क्यों रिपोर्टर भले हैं, न्यूज़ रिपोर्टर, पर आप गुरु जी के लिए कोई न्यूज़ रिपोर्टर नहीं है। गुरु जी के लिए आप हनुमान का रूप है। तो इसलिए गुरु जी जिसको भी देखते हैं एक भगवान का रूप देखते हैं। तो ये चौपाई श्री रामचरितमानस में है कि सिया राम प्रिय सब, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी। बस एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, जहाँ तक हमने देखा है कि गुरुजी जब फेमस थोड़े कम थे, उससे पहले जो कथाएं होती थीं, जो प्रवचन होते थे, उनमें जो बुजुर्ग लोग थे उनका आना जाना ज़्यादा रहता था। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार जो गुरुजी हैं, उनकी कथा में मैं देखता हूँ कि जो जनमानस रहता है वो आज की युवा पीढ़ी जो है वो 50% से ऊपर रहता है। तो इसका एक कारण बताइए। साइंटिफिक रीजन है, एक लॉजिकल रीजन ये है कि गुरुजी के पास दिव्य दृष्टि हनुमान की महिमा है। उनके पास कुछ ऐसा नहीं है कि वो किसी को जागृत किए हैं किया कि और कुछ भी, केवल भगवान की कृपा है। श्री रामचंद्र जी महाराज जी की और बागेश्वर धाम वाले बालाजी महाराज की और सदगुरु सन्यासी बाबा की। वो उनके आज ये जो दरबार लग रहा है गुरु जी का 300 साल पहलों से लग रहा है, 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है दरबार। तो जो भी गुरुजी जिस लोगों को बोल देते हैं सच्चे मन से, जो लोग बागेश्वर धाम जो मध्य प्रदेश में छतरपुर जिला के अंदर आता है, गढ़ा ग्राम है, वहाँ जो भी जाता है अपनी मन्नतें यदि अपनी इच्छा से और सही नियम का पालन करता है तो उसकी मन्नतें पूर्ण होती है। इसलिए लोग बाग आज युवान भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है गुरुजी के प्रति और लोगों को वहाँ से कुछ ना कुछ कंसीडर मिलता है। इसलिए रिजल्ट जिसको यदि अच्छा मिलेगा तो वहीं जाएगा। और लोग बाग गुरुजी का कहना है कि जो हमारे सनातन धर्म का नहीं है वो हमारा नहीं है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, कुछ लोग गुरुजी के हाथों से पर्चा बनवाने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं और पैसा देने के लिए भी तैयार रहते हैं। तो मेरा सवाल ये है, क्या पर्चा बनवाना ज़रूरी है? कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। यदि जिसको विश्वास नहीं तो पर्चा के उससे मतलब इंटरेस्टेड है ज़्यादा कि गुरु, पर रीज़न भी है थोड़ा सा। इसका एक लॉजिकल रीज़न ये है कि जैसे आप हम जाते हैं तो अंतर्यामी है, भगवान तो हमसे बात करते नहीं हैं, गुरुजी से बात करते हैं। बात करने का मतलब उनको आभास होता है। जब आभास होता है तो गुरुजी जानकारी ले लेते हैं और आपके विषय में बता देते हैं, तो आपको तत्क्षण आराम मिल जाता है। इसलिए लोगों का मानना है कि गुरुजी से यदि हम मिल लेते हैं तो हमें तत्काल जानकारी मिल जाएगी, हम भविष्य में फ्यूचर में क्या करें क्या ना करें। इसलिए गुरुजी से पर्चा बनवाने के लिए सब लोग आतुर रहते हैं और बेताब रहते हैं। आपको बागेश्वर धाम से जुड़े हुए कितना समय हो गया और आपके जीवन में अब तक कितना परिवर्तन आया है जुड़ने के बाद? मेरे को लगभग 16 महीने हो गए बागेश्वर धाम महाराज जी के चैनल से जुड़े हुए और प्रत्यक्ष रूप से 1 साल हो गया मेरे को जाते, मतलब वहाँ आना जाना मेरा बना हुआ, ठीक है ना। तो मुझे जब भी कोई संकट आया है
तो बागेश्वर धाम महाराज जी और सदगुरु सन्यासी बाबा की सेना मेरे पास खड़ी मिली है अंतर मन से। मतलब मुझे यदि कष्ट आया तो मेरा काम हो गया है। कष्ट तो आते हैं, देखिए जो कोई राम का भी भक्त हो जाए, जिसका भक्त हो, अब ये थोड़ा के भक्ति करेंगे तो कष्ट नहीं आएंगे, कष्ट आएंगे पर पीछे से कष्ट सहने की शक्ति भी बागेश्वर धाम सरकार की यहाँ से मिलती है। जो लोग अभी तक बागेश्वर धाम सरकार श्री राम जी के नाम से नहीं जुड़े हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? और कुछ लोग बागेश्वर धाम सरकार और सनातन धर्म की बुराई भी करते हैं, तो उनके लिए 2 शब्द आप देखिए, जिसमें जान होती है बुराई उसी की होती है। मुर्दों को तो कोई कुछ कह नहीं सकता है कि नहीं। जिसमें जान होती है, बागेश्वर धाम महाराज जी सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए एक बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। तो जो जलनखोर है, जो जिसको बोलते हैं लव जिहादी लोग, सीधी सी बात, उन लोगों को जलन होती है, वो लोग उनका मतलब वो विरोध कर रहे हैं। अब विरोध तो होता है, भगवान को लोग बाग श्री रामचंद्र जी को नहीं छोड़ाते, वो तो एक धरती में जन्म लिए हैं, मानव हैं, पर समाज सेवा कर रहे हैं, इसलिए भगवान का रूप हो गया उनका। तो बुराइयां तो चलती रहती हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। गुरुजी तो कहते हैं कोई भी यदि आपकी बुराई करता है, मेरी बुराई करता है, आप सामने कर दीजिए, सेम टू यू। आप इस बात का कितना समर्थन करते हैं जो बागेश्वर धाम गुरुजी सनातन धर्म के लिए हमेशा खुलकर बोलते हैं, ऐसा उनको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि अच्छी बात, जय श्री राम, जय श्री राम, यानी कि आपका सपोर्ट फुल है। मैं ये कह सकता हूँ, भारत देश में यदि 135 करोड़ जनसंख्या है तो 135 करोड़ में लगभग 80 करोड़ जनसंख्या की यही होगा कि गुरुजी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। इसलिए कि भारत के खिलाफ नहीं है, हिंदू सनातन धर्म के लिए गुरुजी काम कर रहे हैं। ऐसा कोई गुरु आज तक हुआ नहीं जो 2 घंटा 3 घंटा सोता हो, बाकी 19 घंटा जन सेवा में लगाता हो। बोले बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की। यानी जो बागेश्वर के विरोधी हैं उनकी ठटरी बने। जय श्री राम, जय श्री राम, बागेश्वर धाम सरकार